दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। और दोस्तों, यही कहावत भारत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, आप खुद ही देखिए, आज से 10 साल पहले कोई भी देश भारत को महत्व देता ही नहीं था। भारत के आंतरिक मुद्दों पर कोई ना कोई छोटा देश बोल ही देता था। भारत को गरीब लोगों का देश और साथ ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे खिताबों से नवाजा जाता था। लेकिन दोस्तों, आज ये स्थिति पूरे तरीके से बदल चुकी है। चाहे यूरोपियन देश हो, चाहे अमेरिका हो या अफ्रीका का कोई देश ही क्यों ना हो, सब भारत को दोस्त बनाने की आपाधापी में मचे हुए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अब से 5 साल पहले जो देश भारत के लिए सरदर्द थे, जिनसे ये सोचा जाता था कि हम भविष्य में कैसे निपटेंगे, अब वही देश खुद भारत के सामने दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अब से 5 साल पहले जो देश भारत के लिए सरदर्द थे, जिनसे ये सोचा जाता था कि हम भविष्य में कैसे निपटेंगे, अब वही देश खुद भारत के सामने दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, भारत का स्वागत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। भारत का कभी सरदर्द रहे तालिबान ने एक खास बयान जारी किया है भारत के लिए। दोस्तों, इस बयान में तालिबान कहता है कि हम भारत के सहयोग का स्वागत करते हैं और हम कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल एंटी इंडिया हरकतों के लिए नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये खबर भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए ये खबर काफी चिंताजनक है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत को तालिबान से खतरा क्या है। तो दोस्तों, खतरा ये है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा और अमेरिकी फौज वहां से वापस जाएगी और तालिबान सत्ता में आएगा, उसके बाद जो तालिबान के लड़ाकू हैं, उन्होंने तो सारी उम्र लड़ाइयां ही लड़ी हैं, वो क्या करेंगे। रही दूसरी बात, तो आपको बता दें कि अभी तक तालिबान के पास फंडिंग की कमी है। तो ऐसे में क्या वो फंडिंग के खातिर भारत के खिलाफ तो कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। भारत में खासकर कि कश्मीर के लिए इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते, अपने लड़ाकों को नहीं भेज सकते। यही सबसे बड़ा खतरा भारत को रहता है और इसलिए भारत के लिए तालिबान का ये बयान राहत देने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि तालिबान ने ये बयान दिया क्यों है। क्या तालिबान को भी बदले में भारत से कुछ चाहिए? जी हाँ दोस्तों, तालिबान को ये पता है कि उन्हें भी सत्ता में आना है और उन्हें भी देश चलाना है। और उनके देश की हालत फिलहाल ऐसी है कि दशकों की लड़ाई के बाद पूरा देश बिखर चुका है। ऐसे में अफगानिस्तान और उसकी इकोनॉमी को उसे फिर से रिस्टोर करना ही होगा। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे तेल के कुएं हैं या फिर वहां पर बहुत सारी सोने की खदानें हैं। वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है, सिर्फ अफीम की खेती होती है। ऐसे में उनकी मदद कौन कर सकता है? तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान के पास कौन सा ऐसा देश है जो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, इसमें आपको 2 ही देश मिलेंगे, चीन और भारत। लेकिन चीन के साथ अफगानिस्तान को बहुत दिक्कत है। अफगानिस्तान को पता है कि चीन में क्या हालत करती थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर धीरे धीरे चीन की कॉलोनी के रूप में बदलता जा रहा है। इसलिए तालिबान जानता है कि चीन की मदद लेना और चीन पर पूरे तरीके से निर्भर हो जाना एक मूर्खता की होगी। ऐसे में दूसरा और बेस्ट ऑप्शन है भारत। भारत का इतिहास भी वो लोग अच्छे से जानते हैं। भारत पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान की मदद करता आया है, चाहे वो खाने पीने की समस्या हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, या फिर वहां पर बाढ़ बनाने की बात हो। ये बात तालिबान अच्छे से जानता है और इसलिए अमेरिकी सेना के हट जाने के बाद वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा मजबूत करने में। और ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान पर प्रेशर बना सकता है। अफगानिस्तान में भारत की जड़ें मजबूत होंगी, जिससे कि पाकिस्तान भी कमजोर होता जाएगा। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।